बहुत चुप हो गया। अब सारी सच्चाई बोलनी जरूरी है और कुछ लोगों को मतलब क्या बोले उनकी औकात दिखानी जरूरी है। हे गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और अब बोलना ये है कि बहुत चुप हो गया। अब सारी सच्चाई बोलनी जरूरी है और कुछ लोगों को मतलब क्या बोले उनकी औकात दिखानी जरूरी है। बिकॉज जितना आप बर्दाश्त करोगे ना, वो बातें उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और मैं नहीं बोलता, खासकर कमेंट इतना गंदा गंदा कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है कि मैंने एक ब्लॉग डाला था, मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा कल ख़राब हो गई थी। एंड हम डेली लाइफ ब्लॉग शेयर करते हैं और जो भी हमारा सिचुएशन था हमने शेयर किया। बट क्या बोलूँ। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो इतने निगेटिव कमेंट करते हैं, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है और बस हो गया, बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसे कमेंट्स आने लगे ना तो उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब समझ नहीं आता उनकी देखो, भी अपनी होता क्या है ना फैमिली कि कुछ होती है। परसेंट लोग होते हैं। हमारी एक फैमिली आज की डेट में बहुत बड़ी फैमिली होती जा रही है, उसमें कुछ परसेंट बोल नहीं सकते, इक्का दो का लोग हैं, दो तीन चार पांच लोग हैं जिनकी वजह बहुत से लोग होते हम हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं। समझते ऑल ऑफ द हैं। जितनी फैमिली में है ना, सब हमारी बहुत प्यारी है। आप लोग इतना केयर करते हो, समझाते हो, कमेंट में समझाते हो ना भाई, दिल से अच्छा लगता है। बट मैं कमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। दो तीन नाम है, जैसे एक पल्लवी नाम था, एक राधिका था, एंड एक शांति, तीन चार नाम से मैंने कमेंट देखा और ज़्यादातर लेडीज ही थी। जो आपने कल देखा होगा, कल नहीं आज ही के ब्लॉग में देखा होगा कि मम्मी जो है ना, वो पूजा की थोड़ी सी केयर कर रही थी। बिकॉज सासू माँ और बहू, इन दोनों का रिश्ता आप जैसा बनाओगे ना वैसा बनेगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपकी सासू माँ उस तरह से केयर नहीं करती हो, बट यहाँ मेरी पर माँ जो मेरी है ना, मम्मी है ना, बहुत ज़्यादा केयर करती है। और कह नहीं सकते कि जो मेरी मम्मी है उनसे भी ज़्यादा इनसे प्यार मिला है मुझे। क्योंकि जो बचपन बचपन वहाँ बीता, लेकिन जब यहाँ पे आई मैं, उस ये टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला था। क्योंकि यहाँ बेबी हुआ मुझे, यहाँ मेरी शादी हुई, नए घर में आई, और जब यहाँ पे इतना प्यार मिला तो यहाँ पे एक लड़की को ढलने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मुझे बहुत जल्दी टाइम मिला, क्योंकि मुझे जल्दी मैं सबसे घुल मिल गई, क्योंकि इतने प्यार करने वाले पति, इतनी अच्छी फैमिली, देखो इतनी ये सब बातें सब सब सही है, बट जो भी बता रहा हूँ, अभी पूजा की तबीयत पहले से बेटर है। सबसे अच्छी बात ये है। और क्या हुआ था नहीं हुआ था वो सारा पता कुछ है ऐसा पूजा है ना, होता है ना। पूजा शेयर करेगी आपको ब्लॉग में। बट मजबूरन मैं बोलूँ ना, मैंने आज तक अपने ब्लॉग में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि किसी को औकात दिखा दूंगा या कभी मतलब उनकी औकात या उनकी बातें, मतलब मैं खुद, मुझे बात बोलने में खराब लग रही है लाइन, बट मजबूरन मुझे ये बोलना पड़ रहा है। प्लीज़ प्लीज़, अगर आप पॉजिटिव नहीं कमेंट कर सकते हो तो निगेटिव भी मत करो। एंड आप हमारी फैमिली में इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना केयर है, तो इसमें आपको जलन किस बात की हो रही है? आपको कुछ किस लोगों बात की को दिक्कत हो रही ऐसी है? होती है। हमारी फैमिली में अगर मेरी मम्मी पूजा की इतनी केयर करती हैं, तो फिर आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? मतलब मुझे समझ में दिक्कत किस बात की है? आप अपनी फैमिली देखो, आप अपनी फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। मतलब ज़्यादातर ना लड़कियों को ही दिक्कत होता है, औरतों को ही दिक्कत हाँ, होता है। वो मैंने देखा है कि मतलब क्या हाल है, मतलब समझ में नहीं अगर आता। मान लो कि आपके फैमिली में अगर उतना मेरी इतना सपोर्ट सब नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। अगर मेरी फैमिली इतना मुझे प्यार कर रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हाँ देखो, इसकी फैमिली इतना केयर करती है, इसके लिए इतना खड़ी रहती है। लेकिन निगेटिव करने से किसी का भला होगा? किसी का भला नहीं होगा। ढेर सारी तरक्की करें और हमारी भी ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ है। और मेरी कल रात 2 गजब की हालत ख़राब हो गई थी। हम लोगों ने सोचा था कि रात को हम लोग सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हमें ही सरप्राइज़ मिल गया। रात को बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। हम लोगों ने सोचा था कि 12 बजे पार्टी करेंगे, केक भी पड़ा हुआ है फ्रिज में, वो भी वैसे ही है। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात को। क्या हुआ था ना, मैं तो सो गई थी आराम से, फिर मैं उठी वॉशरूम जाने के लिए, फिर मैं चली आई, फिर इन्होंने कहा कि पानी चाहिए, और गर्म पानी था, लेकिन उनको गर्म पानी नहीं पीना था। मम्मी, उनको खांसी सर्दी है तो मम्मी कहती है कि गर्म पानी पिया करो, लेकिन उनका ये आदत है ना, थोड़ा सा ठीक होगा, थोड़ा सा खांसी ठीक हो गया था उनका, तो फिर ठंडा पानी पीना है।
इस वजह से ना मम्मी रहती है ना, मम्मी के सामने नहीं पीते हैं ठंडा पानी। मम्मी नहीं थी तो फिर मुझे बोला उन्होंने कि थोड़ा सा ठंडा ले आओ ना प्लीज़, मिक्स करके पी लूँगा, पूरा ठंडा नहीं पीऊँगा। तो फिर मैं गई किचन में पानी लेने के लिए और मैंने सोचा कि चलो पानी ले लेते हैं, दे देते हैं वो ठंडा पानी। तो मैंने क्या किया कि मैं खुद एक गिलास पी लिया मैंने। और मैं भी बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीती हूँ क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना, सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, एकदम कुहासा मौसम हो जाता है। वो तो अच्छी बात है कि इधर कुछ दिनों से धूप उगने लगा है, दोपहर में धूप आ जाता है, नहीं तो कुछ दिन पहले तो धूप का नामो निशान नहीं था। दिन सुबह से लेकर रात तक एकदम फॉग दिखता रहता था। तो मैंने पानी ला के इनको दे दिया और मैंने एक गिलास पी लिया और फिर इनके लिए ले आई एक गिलास। और जैसे ही इनको मैं पानी देती हूँ वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, एकदम अचानक से दर्द होने लगता है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और अचानक से क्या होता है ना कि आपके रूम में हीटर चल रहा था, गर्म था रूम, और मैं ऐसे ही स्वेटर खोला हुआ था, मैंने टी शर्ट पहना हुआ था और बाहर गई तो शॉल ले लिया। बाहर एकदम ठंडा सा मौसम, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया मैंने, तो इस वजह से ऐसा हो गया था। और फिर थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर बढ़ते एकदम ऐसा ना, एक बार मुझे पहले भी हो गया था, 1 ईयर हो गए हैं, तो एक बार पहले भी हो गया था और इस बार हुआ ना तो एकदम लगता है ना कि आपका कलेजा एकदम ऐसे जकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ लिया है किसी ने, ऐसा फील हो रहा था। इतना बेचैनी हो जाता है ना, लगता है कि अब मर गए हैं, हाँ बचने का नामो निशान नहीं। लग रहा था कि हालत ख़राब होएगी एकदम। और ऊपर से शिवांश उठ गया था, बच्चे को पकड़ो। और शिवांश की आदत है ना, उसको सिर्फ मम्मा चाहिए, सिर्फ मम्मा। पानी पीना है मम्मा के हाथ से, खाना खाना है मम्मा के हाथ से, वॉशरूम जाना है मम्मा के पास से। तो उसे हर चीज़ में ही मम्मा चाहिए होता है, हमेशा मम्मा 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 करते रहता है। तो उस टाइम वो भी उठ गया। और जैसे शिवांश पहले फीड करता था लेकिन अब नहीं करता है, अब उसको छुड़वा दिया है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि सुलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वो तो एक माँ समझ ही सकती है, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, बच्चे का फीडिंग छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो और जैसे अगर सेकंड बेबी है तो उसमें तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, पर फर्स्ट में उतना नॉलेज होता नहीं है। तो फिर कैसे तो मैंने छुड़वाया उससे। और क्या है ना कि वो रात में उठ जाता है, और उठता है तो कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे ऐसे उठ जाता है। तो उसको फिर खिलाना और सुलाना, कैसे सुलाती हूँ उसको ठोक के। तो फिर शिवांश भी उठ गया। अब उसे मिनट में वो पानी मांगता है, रात में उठता है तो कहता है मम्मा पानी पिलाएगी। उस टाइम मम्मा पानी पिलाएगी, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है उसका केयर। ये कितना भी मांग रहे थे कि आ जा बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं पानी पिला दूँ, नो मम्मा। बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरा बेटा मुझसे, बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे ऐसे दर्द हुआ तो इन्होंने मम्मी को कॉल किया, पापा जी को कॉल किया। तो फिर जाके ये क्या हुआ था कि जब 1 ईयर पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो इंजेक्शन लगने के बाद ही ठीक हुआ था, मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ था। तो फिर मेडिसिन तो मैंने खा ली थी, जैसे ही एक मेडिसिन इन्होंने ला के दी तो मैंने खाया, और फिर उसके 5 सेकंड बाद ही उल्टी हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ 2 बार। तो फिर सेकंड वो मेडिसिन तो वैसे ही उल्टी में निकल गया। तो फिर सेकंड मेडिसिन इन्होंने ला के दिया तो वो खाया मैंने, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। एकदम लग रहा था कि कलेजा एकदम जकड़े जा रहा है एकदम। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि नहीं ठीक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो 15 मिनट देखो, कहीं मेडिसिन पे आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बात करते हैं डॉक्टर से, नहीं तो चलो हॉस्पिटल चलो। तो मुझे ना हॉस्पिटल नहीं जाना था। मैंने कहा कि ये पिछले साल तो ये सुई लगवा दिए थे तो ठीक हो गया था ना, वही वाला सुई लगवा दीजिए, हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे।
और तो फिर इन्होंने डॉक्टर से बात की और जो भी सुई लगी थी वो वाला सुई हमारे अंकल ही हैं पास में, वो भी डॉक्टर ही हैं, तो वो अंकल आए और फिर वो सुई जो थी वो लगाए। और सुई देख के जो शिवांश का रिएक्शन था, ओ माय गॉड, सुई देखते ही ना वो इतना डर गया था, मम्मी के गोदी में कूद के भाग गया और कहता नो मम्मा नो, मम्मा को मत लगा सुई, मम्मा को मत लगा। और मम्मी बैठी हुई थी ना, तो सुई लगाने से पहले क्या था ना कि जैसे ये मेरा ये कलेजा से लेके कंधा से लेके हाथ, ये सारा कुछ दर्द कर रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि दर्द एकदम फैल रहा है। तो मम्मी को कहा मैंने पीठ पे, पहले तो इन्होंने पीठ पे ऐसे, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे साड़ने के लिए, तो उससे थोड़ा सा राहत सा लग रहा था। तो फिर ये मेडिसिन ये सब लाने के तब तक मम्मी को कहा मैंने, तो मम्मी ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मम्मी को कहा मैंने कि पीठ पे ऐसे ऐसे मारी, वो ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा राहत मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे मम्मी ठोक रही थी ना, तो लग रहा था कि हाँ, जैसे ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ पेन होते रहता है और मतलब पेन का इलाज भी पेन ही होता है। तो मम्मी ऐसे ऐसे ठोक रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि दर्द ना के बराबर है। तो शिवांश क्या कह रहा है कि मम्मा को पीटो, मम्मा ठीक हो जाएगी, लेकिन सुई मत लगा मम्मा को। इतना प्यार, मेरा तो आंसू निकल आया, मतलब उसको देख के रोना आ रहा था कि आदमी ना खुद की, एक तो बच्चा की तबीयत ख़राब होती है तो माँ केयर करती है, लेकिन माँ की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे भी कितना ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो देख के ना मुझे इतना रोना आ रहा था उसके लिए कि इतना प्यार करता है मैं अभी तो। वो डर रहा था कि मम्मा को सुई मत लगाओ। और मुझे पता है, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है सुई से, इतना ज़्यादा डर लगता है। और उस टाइम मैं चाह रही थी कि जल्दी लगा दूँ सुई, जल्दी लगा दूँ कि ठीक हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया था मुझे पता नहीं यार। ये ऊपर से मुझे डांट भी पड़ी कि टाइम से खाना नहीं खाती हूँ और इस वजह से ये सब हो जाता है। तो तब जाके ये सुई जब मुझे पड़ी थी उसके कुछ टाइम बाद जाके, अब सुई का असर तो जल्दी हो जाता है, 10-15 मिनट शायद बाद ठीक हो गया था और दर्द राहत हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब एकदम भारी भारी सा लग रहा था। और शिवांश को भी कैसे कैसे सुलाया मैंने, वो सो नहीं रहा था, तो कैसे कैसे ठोक ठोक के कैसे कैसे जाके उसको सुलाया। बाकी अभी तो मैं ठीक हूँ और बस सर थोड़ा सा भारी है और एकदम लग रहा है कि हमेशा नींद सा आ रहा है, वो शायद सुई लगने की वजह से उसका असर होगा। बाकी इतने सारे मेडिसिन आए हैं, इतना सारा, सोचा भी नहीं था मेडिसिन के चक्कर में फिर से पड़ना पड़ेगा मुझे, पर यही होता है, खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो यही होगा। पर कोई नहीं, अभी तो ठीक हूँ। बाकी ये मेडिसिन ये सब टाइम पे लेना पड़ेगा। सुई भी आई हुई है कि फिर दोबारा वैसा ना हो, लेकिन भगवान ना करे कैसे दोबारा हो, नहीं तो सुई से तो वैसे ही प्राण निकलने लगता है मेरा। और कल तो मैं चाह रही थी कि जल्दी लगा दो कि ठीक हो जाए, जल्दी लगा दो। एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है। मैंने मतलब ये स्वेटर हटा के देखा भी नहीं है कि क्या हाल है। वैसे मैं इधर सो रही हूँ फिर भी दर्द हो रहा है और इधर सो रही हूँ तो फिर भी दर्द हो रहा है, दोनों साइड सो रही हूँ तो यहाँ पे दब रहा है ना तो दर्द हो रहा है। और आज तो बर्थडे है तो देखते हैं कि शाम का प्लान क्या होता है। और शाम वाली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी आपको। बाकी ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमारी फैमिली हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। इसके लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।